किसी ने आधा कहा, आपने अपने मन से आधा उसमें और जोड़ लिया। अब किसने आपको कहा था कि गुलाब का फूल लेकर जाओगे और वहां मंदिर में फेंक कर चढ़ाओगे तो बाबा खुश हो जाएगा? साल भर पहले तक तो 33 साल तक तो मैंने नहीं देखा गुलाब का फूल। ये एक साल में ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने अपनी रीत बदल दी कि गुलाब का फूल चढ़ाओगे तो बाबा खुश होगा और अर्जी सुनेगा? लॉजिक बताओ ना। किसी ने आपको कहा इत्र ले जाओ, उसने आपको यह कहा था क्या कि इत्र ले जाकर फेंक देना? किसी ने बोला आपको इत्र लेकर जाओ आप? देखिए, लेकिन होड़ कर रहे हैं कि भगत जी इत्र चढ़ाते थे। अरे भगत जी क्या करते थे आपको पता है? भगत जी क्या थे? भगत जी क्या थे पता है? उनको अधिकार था। वो इत्र कहां चढ़ाते थे? वो इत्र इनकी पोशाक में वहां चढ़ाते थे और फेंक कर नहीं चढ़ाते थे। और वो बाबा के गालों की मालिश करते थे, जहां तक मैंने सुना। महाराज गलत है? गलत नहीं है ना? आपने पता है इत्र किसी से फेंक कर मार रहे हो? आपको पता है खाटू मंदिर की शुद्धता के बारे में? सुनना ध्यान से। खाटू मंदिर के अंदर में पुजारी जी को या मंड के अंदर में जो जाते हैं उनको आप कोई भी चीज दोगे ना, आपके हाथ से डायरेक्ट नहीं लेंगे वो। जहां तक मैंने देखा महाराज कि वो नीचे हाथ कर लेंगे, आप ऊपर से दोगे, उस चीज को वो अंदर ले जाकर एक जगह रखेंगे, अपना हाथ धोएंगे और गंगा जल उस चीज पर डालेंगे, उसके बाद वो प्रभु को अर्पण करते हैं। पता है आपको? चल दिए हम चढ़ाने के लिए इत्र। फेंक कर मार दिया इत्र, किसी के पांव में लग गया, उसका खून निकल गया। आपने सोचा मेरा बाबा खुश हो जाएगा। एक बूंद खून उसकी निकली और हजारों बूंद खून इनका खोला। आपको पता है, हमने जो सुना है खाटू के बारे में, भगत जी जब श्रृंगार करते थे ना बाबा का, तो कुर्ता पहनकर मंड के अंदर नहीं जाते थे। कहते थे कि कुर्ते की कोर से जो है ना श्रृंगार माला पहनाते पहनाते अगर ये कोर मेरे ठाकुर के गाल पर लग जाएगी ना तो सुकोमल गाल है, इस पर खरोच आ जाएगी, मेरे ठाकुर के खरोच आ जाएगी। वो गंजी पहनकर श्रृंगार करने जाते थे। आज भी मेरे बाबा के दरबार में ये भाव से पूजा और अर्चना होती है। आप लोग ले जाकर फूल और फेंक कर मारते हो, ये प्रसाद फेंक कर मारते हो। आप सोचते हो माला के लिए लड़ते हो कि माला मेरे गले में पड़ जाए। यहां पर श्रृंगार होता है, आरती के बाद में कई लोग लाइन लगा लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, जो कुछ देखा गलत नजर आता है आपको समझाने के तौर पर, यहां से माला ले लेंगे और माला ले जाकर क्या करोगे आप? उसका बाबा की चढ़ी हुई माला, वो माला ले लेंगे, उस माला के फूल गिरते गिरते जा रहे हैं और घर में ले जाकर एक कोने में पटक दोगे। एक दिन 2 दिन बाद वो माला सड़ने लग जाएगी। अरे भाई, इस माला का जो एक्चुअल में स्थान है, प्रवाहित जल में जो करते हैं, आजकल गंगा और जमुना में प्रवाहित नहीं करने दिया जाता, तो सुनते हैं कि पेड़ों के अंदर में डाल दिया जाता है। आप इसकी जो व्यवस्था है वहां करो ना। इन सब टोटके करने से बाबा खुश नहीं होगा। आप ये मत समझ लेना कि इनसे करने से बाबा खुश हो जाएगा। आप 1 बोतल नहीं 10 बोतल इतर लेकर जाओ, लेकिन इतर लेकर जाओ, उसको फेंको मत और इसको खोलकर चढ़ाओ मत। उस इत्र को बाबा के सामने दिखा देना, ठाकुर जी मेरी औकात नहीं कि मैं आपको चढ़ा पाऊं, लेकिन हमने सुना है कि हमने अर्पण कर दिया और आपने स्वीकार कर लिया, आप इसे स्वीकार कर लो। और वो दिखाकर बाबा को अपने घर ले आओ, अपने मंदिर में रख दो और रोज सुबह जब घर से निकलो ना, उस इत्र की शीशी को खोलकर थोड़ा सा अपने यहाँ पर लगाओ। और जहाँ भी जाओगे किसी बड़ी से बड़ी तोप से मिलने जाओगे, आपको मालूम होगा कि ये मेरे से बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप उसके सामने खड़े होगे ना, तो उसके सामने आप नहीं होगे, बाबा का अक्स होगा और जो काम नहीं बनने वाला है वो काम बन जाएगा।
इसलिए इस दरबार में जितने हैं हाथ जोड़कर निवेदन, ये चीजें बताओ, इत्र किसी से फेंकना नहीं। अब आइए खाटू क्या लेकर जाना, एक्चुअल खाटू क्या लेकर जाना। दो बूंद का खजाना, क्या है? एफ है, हा पढ़ाएगा। हम तो जाएगा। आइए गाइएगा प्रेमियों। खाटू लेकर जाना तो क्या लेकर जाना? दो बूंद। ओ दीदी, सच बताना, पिक्चर हॉल में जाती तो मोबाइल बजता तो उठाती आप? नहीं उठाते ना, नहीं उठाते ना, तो उस समय भी तो काम बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है। पिक्चर हॉल में 2.5 घंटे फुल अटेंशन रहता है, उस समय मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, जबकि उन पिक्चरों से भला कुछ नहीं होना। और ये पिक्चर बनाता है, इसके दरबार में वो 2.5 मिनट अटेंशन नहीं हो पाता। दो बूंद का खजाना खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, हो दो बूंद का खजाना। और जाकर क्या बोलना? वहां पर वो 2 बूंद टपका देना और कह देना, ठाकुर जी मेरे बाबा आपका शुक्रिया है, आपने मुझ नालायक को अपने पवित्र दरबार में खड़े होने का मौका दिया है। ये शुक्राना के 2 बूंद है, यही लेकर आया हूं। मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं आपको चढ़ा सकूं। दुनिया बनाने वाले आप, माया रचने वाले आप, कला दिखाने वाले आप, आपके सामने मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ चढ़ा दूं। हाँ, ये जो 2 बूंद है ना, ये मेरी प्योर है, ये मेरी आत्मा के है। इसमें किसी दूसरे का बस नहीं है, इसमें किसी दूसरे का शेयर नहीं है। ये पवित्र है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जिस दिन वो 2 बूंद चढ़ा दोगे ना, ये आपका हो जाएगा, आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। उठाओ हाथों को, उठाओ और खाटू जाकर बोलना बाबा को, 2 बूंद का खजाना खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, 2 बूंद का खजाना। बोलिए कृपा करने वाले की। ताली बजाना, कन्हैया बन रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे जीव सरकार की, श्री गिरिराज धरण की, श्री सावरिया सेठ की। इनको न हल्का समझो, सबसे बड़ी ये ताकत इनको न हल्का समझो, सबसे बड़ी ये ताकत। क्या चीज? क्या चीज? ये 2 बूंद। इनको न हल्का समझो, सबसे बड़ी ये ताकत इनको न हल्का समझो, सबसे बड़ी ये ताकत। इनकी नजर पड़े तो मिट जाए सारी आफत। सारी आफत। कुछ ना पड़े बताना, कुछ ना पड़े बताना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, का खजाना। क्या बात है? किसी इंसान के सामने 2 बूंद लुढ़काओगे ना, वो बोलेगा ना, भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या तकलीफ है?
लेकिन खाटू वाले के सामने ये दो बूंद आएंगे ना तो खाटू वाले को बताना नहीं पड़ेगा कि क्यों आए हैं, अपने आप समझ जाएगा, पूछने के लिए उतर जाएगा सिंहासन से। तालियां बजाकर। दो बूंद का खजाना खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, दो बूंद का खजाना। अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाना, अच्छा नहीं लग रहा तो हाथ मत उठाना। तालियां बजाना प्रेमियों। 1 2 3। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, ए जियो बोलो बोलो बोलो। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए। दो बूंद ही काफी है श्री श्याम रिझाने को, दो बूंद ही काफी है श्री श्याम रिझाने को, दो आंसू ही दे दे चरणों में चढ़ाने को, ओ दो आंसू ही दे दे चरणों में चढ़ाने को, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू ही दे दे चरणों में चढ़ाने को। किसको किसको सौदा है मंजूर है, किसको किसको मंजूर है? देखो आधे हाथ उठ रहे हैं, आधे सोच रहे क्या होगा, दुनिया हंसेगी। अरे पगले दुनिया तो हंसे या रोए, आपके कोई काम नहीं आने वाली, ये आएगा। कौन कौन मानता है ये आएगा? पूरे हाथों से तालियां बजाकर 1 2 3 4। खाटू के बारे में दुनिया बोलती है ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ, थे तो पुराना दरबार का प्रेमी हो, सिर्फ एक ही चीज जाकर चढ़ा दो काम बन जाता है। दो बूंद का खजाना खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, ओ दो बूंद का खजाना। सच है कि नहीं? इतिहास दे रहा है आंसू की हर गवाही, देखो मैं ऐसा कीर्तन करना चाहता हूं, आप लोग सपोर्ट करोगे मेरा? फ्यूचर में भी ऐसा ही कीर्तन करना चाहता हूं, करोगे सपोर्ट? आज देखो ढोलक तबला बिल्कुल मध्यम में दम करवा दिया है, ये लोग मेरे ऊपर दांत दिखा रहे हैं। तालियां बजाओ ना। इतिहास दे रहा है आंसू की हर गवाही, कहीं यारी को निभाई, कहीं साड़ी को बढ़ाई, कहीं यारी को निभाई, कहीं साड़ी को
मित्र की आंखों से आंसू निकले, तीनों लोग देने पर तुल गए, और बहन की आंखों से आंसू निकले, अनंत कर दिया, चीर अनंत कर दिया। कहीं यारी को निभाई, कहीं साड़ी को बढ़ाई, कहीं हाँ, लेकिन सुनो, चरणों में बस चढ़ाना, चरणों में बस चढ़ाना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना। सुनो, अभी मीडिएटर बहुत हो गए हैं, कुछ भ्रमित करने वाले भी हैं, उनका आशीर्वाद लेना, लेकिन उनके चरणों में आंसू नहीं चढ़ाना। आंसू तो ठाकुर के चरणों में चढ़ाना, चरणों में बस चढ़ाना, चरणों में बस चढ़ाना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, तो बूंद का खजाना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना। समझ में आ रहा हो तो हाथ उठाना प्रेमियों, जिसको जिसको समझ में आ रहा हो। देखिए पीछे वाले, ये जो लोहे की जो जेल बनी हुई है ना, इसके पीछे वाले 100% हाथ उठा रहे हैं, यहां पर फिर भी 60% है। क्या बात है प्रेमियों, जय जय जय। हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं पहुंचे, किसी कलाकारी के कारण नहीं पहुंचे। 35 साल से कीर्तन में बैठकर 15 साल 20 साल तो सुबह तक बैठते थे, तब एक भजन मिलता था, लेकिन सारी रात बैठकर तालियां बजाते थे, जयकार लगाते थे, इसलिए यहाँ पर है। किसी कलाकारी के कारण नहीं है, इसलिए तालियां बजवाता हूं। कसम से एक भी ताली खाली नहीं जाएगी। बाबा को क्या कहते हैं, हारे का? अरे जोर से बोलो, हारे का? कभी सुना है हारे का सहारा भी कभी कभी हारता है? सुनो, तालियां बजाना। इतने बड़े ये योद्धा आंसू से हार जाते, इतने बड़े ये योद्धा आंसू से हार जाते, इतने बड़े ये योद्धा आंसू से हार जाते। देखो, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वेद पुराण नहीं पढ़े, जो लोगों से सुना वो बता रहा हूं। जब भगवान कृष्ण से बरबरीक जी मिले, एक भी कला इनके पास नहीं थी, लेकिन इनके पास जो वरदान था ना, भगवान कृष्ण भी सोच रहे थे, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर ये नहीं रुका तो तेरी माया काम नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने पूछा, इतने बड़े युद्ध में इतने बड़े बड़े वीर, 3 बाण से तू क्या करेगा? बरबरीक जी ने कहा, 3 की तो दरकार ही नहीं पड़ेगी, मुझे तो प्रभु का वरदान है, एक ही काफी है।
भगवान कृष्ण भी एक बार सोच में पड़ गए कि क्या करूं, याचक बने हैं कृपा निधान, शीश दान मांगना पड़ा। इतना बड़ा योद्धा, लेकिन जब कोई भगत सच्चे आंसू चढ़ाता है ना, तो ये भी हार जाते हैं। इतने बड़े ये योद्धा आंसू से हार जाते, इतने से हार जाते। कहता है श्याम आंसू बाबा से है मिलाते, से है मिलाते। बस भाव हो पुराना, बस भाव हो पुराना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना। अरे सुनो, आखिरी लाइन क्या सुनी आपने? कहता है श्याम आंसू बाबा से है मिलाते, कहता है श्याम आंसू बाबा से है मिलाते। बस भाव हो पुराना, बस भाव हो पुराना। सुनो प्रेमी, सुनो, 50 साल पहले जो भजन थे ना, वो भजन अब नहीं रहे। महाराज, महाराज, आपने भगत जी के टाइम का भजन जो था अब को नहीं रहा, अब भजन चेंज हो गए। 5 साल बाद और ढिंचक ढिंचक और आ जाएगा। 40 साल पहले के जो गाने थे ना, 100 साल बाद भी जिंदा रहेंगे। आज के गाने 6 महीने भी जिंदा नहीं रहते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समय बदल रहा है, गाने भी बदलेंगे, भजन भी बदलेंगे, भक्त भी बदलेंगे। लेकिन सुन लेना प्रेमियों, कहीं आप ये समझ लो कि वक्त के संग सब कुछ बदलता है, तो खाटू वाले का रीझने का तरीका बदल जाएगा। तो जो खाटू वाले का रीझने का तरीका जो 50 साल पहले था, आज भी वही है और 500 साल बाद भी वही रहेगा प्रेमियों। उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। कहता है श्याम आंसू बाबा से है मिलाते, लेकिन बस भाव हो पुराना, बस भाव हो पुराना, खाटू में लेके, खाटू में। कौन सा भाव पुराना वाला? पुराना वाला भाव कौन सा? पुराने जमाने में हर एक प्रेमी के साथ खाटू वाला चलता था। पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा झुक के चलता था। वो समझता था कि मैं कुछ हूं ही नहीं। आज तो क्या होता है, आज क्या होता है पता है? 4 बार खाटू जाकर आ गए, 5वें बार में तो उनको इतना ज्ञान हो जाता है कि वो गांव दुनिया को खाटू वाले के बारे में समझाने लग जाते हैं। फिर वो खाटू जाकर वो बाबा से बातें नहीं करते, वो सोचते कैसे भक्त बनाए जाएं, कैसे भक्त बनाए जाएं, कैसे मैं ज्ञान दे दूं। तो वो भाव रहेंगे ना, वो भाव रहेंगे ना, तो आंसुओं का सैलाब भी आ जाएगा, तो भी मेरा शाम टस से मस नहीं होगा। लेकिन जिसके भाव ये रहेंगे ना कि बाबा मेरी कोई औकात नहीं थी, न है, और कभी ऐसी औकात बनाना कि मैं सिर उठा सकूं, ऐसी औकात मत बनाना।
मेरा सर हमेशा झुका रहे और आपके चरणों में झुका रहे। ये भाव जिस दिन जब तक आपके पास में रहेंगे, विश्वास दिलाता हूं आपके आगे भी खाटू वाला होगा, आपके पीछे भी खाटू वाला होगा, आपके दाएं भी खाटू वाला होगा, आपके बाएं भी खाटू वाला। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दो, खड़े होकर तमाचा मार देना, मैं खाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हाथों को उठाना। अब तक जिसने नहीं उठाया, अभी तक नहीं उठाया, उठा लेना और पूरी 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 ताकत लगाकर बोलना, क्या 2 बूंद